क्वेश्चन देखो क्या दिया उसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। ठीक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसने आपको दी है और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से, क्या, tan sin x इज इक्वल्स टू x, है ना। तो यहां से अगर आप sin x, अच्छा हाँ रुक जाओ एक मिनट, ये देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते थे, थोड़ा याद दिला दूं मैं आपको। क्या करते थे, इसमें हम एक फंक्शन एक तरफ, दूसरा फंक्शन दूसरी तरफ, दोनों का ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे। ग्राफ पेपर का मतलब है सेम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते थे और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे। दोनों के जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही उनके सॉल्यूशन होंगे। ठीक, सो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, साइन एक्स को अलग कर लोगे, तो ये 10 जाके उधर डिवाइड लगाएगा। अब बताओ ये क्या है, साइन एक्स है, और ये फंक्शन कैसा दिखाई पड़ रहा है, x/10, मतलब लीनियर फंक्शन है। कैसा, y बराबर x/10 हो गया ये एक तरीके से। दोनों के ग्राफ अलग अलग प्लॉट कर लेंगे, याद आ गया होगा, रिलेशन एंड फंक्शन में याद आ गया होगा, दोनों के ग्राफ अलग अलग प्लॉट करेंगे। चलिए करते हैं, पहले साइन एक्स का ग्राफ, यहाँ 0 रेडियन, ये पाई रेडियन। ठीक, ये हो जाएगा 2 पाई, पाई पाई का गैप चल रहा है, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, इतना काफ़ी। ठीक, उसके बाद ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया -2 पाई, ये हो गया -3 पाई, ये हो गया -4 पाई। सही है, नो। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, तो ये तो हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, साइन एक्स का, लेफ्ट हैंड साइड का। ये लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हो गया। अब राइट हैंड साइड का y बराबर x/10, तो y बराबर x/10 कैसे ड्रॉ करोगे आप। अच्छा, वो ड्रॉ करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, नंबर भी लिख लो, 3 इंटू पाई, 3 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, 9.42। ठीक, तो 3 पाई आपको क्या बता रहा है कि यहाँ क्या आता है, 9.42 आता है। ठीक, और 4 पाई आपको क्या बता रहा है, कितना आता है, 4 इंटू 3.14, 12.56। इसी तरीके से नेगेटिव में आप जाओगे तो -3 पाई आपको क्या बताएगा, -9.42 के आसपास, और -4 पाई आपको क्या बताएगा, -12.56 के आसपास। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अब। ठीक, हम ड्रॉ करेंगे इसके राइट हैंड साइड का ग्राफ। तो राइट हैंड साइड के ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, फॉर राइट हैंड साइड टेबल बनेगी। ठीक, ये x है, ये y है। x बराबर आप इसमें पुट कर दीजिए कितना, 10, तो x बराबर 10 पुट करोगे, y बराबर कितना आएगा, 10/10 यानी कि 1। और यहाँ पर आप x बराबर 0 पुट करोगे, y बराबर 0 आ जाएगा, तो 0/0, x बराबर -10 पुट करने पर y आएगा -1। अब ये पॉइंट प्लॉट करो, 10,1 कहाँ मिलेगा आपको। ठीक, ये 1 है और ये क्या है, -1 है, क्योंकि साइन का ग्राफ +1 -1, समझ रहे ना, साइन की रेंज क्या है, -1 से +1। अब ये वाला पॉइंट क्या आपका 0,0, 10,1 आपको कहाँ मिलेगा, 9.42 यहाँ है, तो 10 यहाँ कहीं बैठेगा थोड़ा सा आगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 10,1 है। और -10,-1 कहाँ है, तो -10 यहाँ बैठेगा और -1 यहाँ बैठेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -10,-1 है। ठीक, नाउ, और ये 0,0, इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए तो आपकी लाइन का ग्राफ बन जाएगा। सो ये रही आपकी लाइन। ठीक, और ये आपका राइट हैंड साइड का ग्राफ है। राइट हैंड साइड क्या था, y बराबर x/10, तो ये ग्राफ किसका है आपका, y बराबर x/10 का ग्राफ है। अब आप चेक कर लो इनके सॉल्यूशन टोटल कि कौन कौन से सॉल्यूशन, ये नहीं पूछे कितने सॉल्यूशन है ये पूछे, तो ग्राफ जिन जिन पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, ठीक, उनको आप काउंट कर लीजिए। साइन और इस लाइन के ग्राफ जिन जिन पॉइंट पे कट कर रहे हैं उनको काउंट कर लो।
चलो काउंट करते हैं। अब मैं आपको इंटरसेक्शन वाले पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ एक अलग कलर से, ब्लू कलर से। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन है और ये साइन का ग्राफ, एक बार काटा, 2 बार काटा, ये तीसरी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से किया 4th टाइम, ये 5th टाइम, ये आपका 6th टाइम, और ये हो गया 7th टाइम। बस जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही वही पॉइंट क्या है इनके दोनों के, इस सिस्टम का क्या है, मतलब इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, ओके। सो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। टोटल सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पर, आंसर इज 7 सॉल्यूशन, टोटल 7 सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, बस ये देखिए आपका इस तरीके से जो आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था उसका एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख लो। ये सवाल आपको ऐसा मिला ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।